Hello students, today we are going to start our second poem, Wind. So, यहाँ पे जो पोएम लिखी गई है उसका जो केंद्रीय विचार देखें तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, हमें ये पोएम क्यों रीड करनी है और हमारे जीवन में इसको क्यों उतारनी है, वो मेन जो पॉइंट है तो वो ये बताते हैं। तो जो हमारे जो पोइट है सुब्रमण्यम भारती हैज़ एडवाइस अस टू बी स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड बॉडी। तो उनका ये सुझाव दिया गया है कि हमें मन और शरीर से मजबूत रहना चाहिए। द वाइंड विल बी आवर फ्रेंड व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग। तो यदि हम ताकतवर हैं तो पवन हमारा मित्र होगा, अगर हम ताकतवर नहीं हैं तो वो हमारे सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। एक्चुअली द वाइंड रिप्रेजेंट द डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो वाइंड वर्ड्स जो यूज़ किया गया है तो वो किसके लिए यूज़ किया गया है, हमारे जीवन के अंदर डिफ़िकल्टीज़ और चुनौतियाँ चैलेंजेस उसका ये रिप्रेजेंट करता है। तो वी शुड एनकाउंटर देम बोल्डली। तो हम लोगों को जो हमारी लाइफ के अंदर डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस आती है इसका सामना डटकर करना चाहिए। ये मैसेज हमें यहाँ से मिलता है। द थीम ऑफ द पोएम इज़ द पोएम इंस्पायर्स अस टू फेस द चैलेंजेस एंड हार्डशिप विद करेज, ग्रीट एंड फर्म डिटर्मिनेशन। तो इस कविता से हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना साहस, धैर्य, दृढ़ निश्चय के साथ ही करने की प्रेरणा मिलती है। The wind is a symbol of problems and obstacles which are to be dealt without fear. तो यहाँ पे पवन उन समस्याओं और कठिनाइयों का सूचक है जिसका सामना निडर होकर हमें करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हम थक कर हार जाएंगे। We must be friends with the wind and obstacles to cope with his hard situations. तो कठिन परिस्थितियों से उभरने के लिए पवन और कठिनाइयों के साथ हमारी दोस्ती एकदम अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो पोएम है उसके जो मेन पॉइंट्स है, तो मेन्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द पोएम इज़, तो उसमें 6 पॉइंट्स है जो मेन पॉइंट हमें बताते हैं, हमारे को एडवाइस देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब हमारा जीवन चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज से भरा हुआ हो। द पोइट रिक्वेस्ट द वाइंड टू स्लो डाउन इट्स स्पीड। तो कवि पवन को धीरे चलने का अनुरोध करता है। द सेकंड पॉइंट, द पोटेंट वाइंड ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडोज, स्कैटर्स द पेपर्स एंड थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। तो शक्तिशाली जो पवन है तो वो खिड़कियों को, शटर को तोड़ देता है, कागज़ों को बिखेर देता है और किताबों को अलमारी के खाने से नीचे फेंक देता है। तो जो स्पीड है वाइंड की, अगर वो ज़्यादा है तो ये सब बिखर जाएगा। द वाइंड टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग रेन। तो पवन किताब के पन्नों को फाड़ देता है और बरसात लाता है। फोर्थ पॉइंट, द वाइंड मेक्स फन of weak as they are made of to face damages caused by wind in several ways. तो पवन कमज़ोर व्यक्तियों का भी मजाक उड़ाता है क्योंकि वो पवन के द्वारा अनेक बार होने वाली हानियों का सामना करने के लिए निषेध है। फिफ्थ पॉइंट, द पोइट सजेस्ट द पीपल दैट दे शुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग हाउसेस। तो लोग कवि को सुझाव देते हैं कि उन्हें मजबूत घर बनाने चाहिए। दे कैन फेस द वाइंड ओनली व्हेन दे हैव स्ट्रॉन्ग हार्ट। जब उनके दिल मजबूत होंगे तो पवन को भी वो चुनौती दे सकते हैं। द लास्ट पॉइंट इज द लास्ट 4 लाइन्स कॉन्क्लूड द पोएम। तो अंतिम 4 पंक्तियों में इस कविता का कॉन्क्लूजन मतलब सारांश बोलते हैं, वो यहाँ पे दिया गया है। द मैसेज इज क्लियर दैट ओनली द वीक पीपल आर अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज। तो इस कविता का संदेश स्पष्ट है
कि केवल कमज़ोर व्यक्ति ही कठिनाइयों से भयभीत रहते हैं। द स्ट्रॉन्ग पीपल मेक द वे थ्रू देम। और जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो कठिनाइयों को चीर कर अपना मार्ग तैयार करते हैं। सो यहाँ पे जो मैसेज है तो अपने जीवन में देखें तो बहुत सारी कठिनाइयों और चुनौतियों से अपना जीवन भरा हुआ है। अगर हम तन से और मन से कमज़ोर हैं तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ और जो चैलेंजेस है हमारे जीवन में, तो उससे हम कभी ऊपर नहीं सकते हैं। हम लोगों का मजाक के पात्र भी बन सकते हैं और हम हिम्मत हार के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, तो हमारा जो बॉडी है हमें उसको मजबूत करना है सबसे पहले। अगर हमारी बॉडी मजबूत है तो हम हिम्मत से कोई भी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। और एक कहावत भी है, अ हेल्थी माइंड लिव्स इन हेल्थी बॉडी। अगर हमारी बॉडी फिज़िकली फिट नहीं है तो वैसे ही हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है, निरर्थक है। अगर हमारी बॉडी अच्छी है तो हमारे माइंड भी अच्छा होगा। तो पहली चीज़ ये, हमारी जो बॉडी है हमें खुद को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग हाउसेस की तरह। ये हमारा जो बॉडी है हमारा एक घर है। अगर ये मजबूत नहीं होगा तो हवा के झोंके की तरह ये भी टूट के बिखर जाएगा। अगर हमारी बॉडी मजबूत है तो कितनी भी चुनौतियों का सामना हमें सामना करना पड़े तो हम उसका डट के मुकाबला कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हमारी बॉडी। फिर है माइंड। तो माइंड भी हमारा उतना ही ताकतवर होना चाहिए कि चुनौतियों का स्वीकार कर सके। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है कि हमारी हेल्थी बॉडी के साथ हमारा माइंड, जैसे हम अपनी बॉडी को मजबूत बनाते हैं तो अपने माइंड को भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर हमारा जीवन में कुछ बनने की चाह है तो सिर्फ सोचने से वो चीज़ कभी पॉसिबल नहीं होती, उसको डेवलप करना पड़ता है। हमारा माइंड भी विकसित करना है। ज़्यादा रीडिंग करो, करंट अफेयर्स आते हैं उसको रीड करो, देश दुनिया में क्या क्या चल रहा है उसके ऊपर ध्यान रखो, पढ़ाई में ध्यान दो। अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि कोई भी चीज़ हमारे से ऊपर उठ नहीं सकती है। तो ये दोनों चीज़ हमारे पास मजबूत होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो जीवन के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कुछ चुनौतियाँ बहुत हमारे लिए हार्ड होती है जिसका सामना करने से हम अचकाते हैं। अगर नहीं कर सकते उसका सामना, फेस नहीं कर सकते, हम उसको इग्नोर करते हैं। तो अगर ऐसा किया तो हम लोगों के मजाक का पात्र बन जाएंगे। वो हमारे ऊपर डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस है हमारे जीवन से भरी पड़ी है, तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। और हावी हो जाएगी तो वहाँ पे हम सबके मजाक का पात्र बन जाएंगे, सब हमारे ऊपर हंसते रहेंगे। तो हमें उससे उभर कर कैसे डेवलप करना है अपने आप को, तो वो यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन में मैंने बोला था कंक्लूज़न, उसमें यही बताता है। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस किसके फ्रेंड हो सकते हैं? जो खुद स्ट्रॉन्ग है। मित्रता उनसे ही होती है। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसको ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और डिफ़िकल्टीज़, चुनौतियों का भी सामना करता है, चैलेंजेस का भी। तो अगर हम खुद वीक हैं तो डिफ़िकल्टीज़ तो ठीक है एक साइड, कोई भी चैलेंज भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे, हम मेंटली हार जाते हैं, फिज़िकली हमारी कोई ताकत नहीं है। तो हमें सबसे पहले हमारे अंदर जो फिज़िकली और मेंटली स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना है। फिर चुनौतियों और डिफ़िकल्टी को सुलझाने के लिए हिम्मत से सामना करना है। अगर हम उसमें से बाहर उभर कर कुछ बन सकते हैं तो ही हमारा जीवन सार्थक है। अदरवाइज़ वी आर फेल्यूर, तो हम सब फेल्यूर बन जाएंगे। तो लाइफ में ये दो चीज़ें याद रखना, अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग बनाओ और
कोई भी चुनौती आए हमारे सामने, उसका हमें डटकर मुकाबला करने की कोशिश की जाए। उसको छोड़ के, उससे भागकर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो हमें खुद को सॉल्व करनी है। हमारे आसपास भी जो डिफ़िकल्टी है अगर हमसे हो रही है तो उसको भी सुलझाने की हमें ही कोशिश करनी है। तो यहाँ पे जो मेन थीम है, जो कि सुब्रमण्यम भारती जो यहाँ पे वाइंड का एग्जाम्पल दिया है, वो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट में हम रीडिंग करते हैं और एक्सप्लेनिंग, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर द न्यू वर्ड्स। थैंक यू।